गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। तुझ पे को खाना बन बल जाऊं, तुझ पे को खाना बन बल जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी, प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हो कान्हा तेरा रूप अनुपम मन को हरिता जाए, कान्हा तेरा रूप अनुपम मन को हरिता जाए। मन ये चाहे हर पल अखियां तेरे दर्शन पाए, मन ये चाहे हर पल अखियां तेरे दर्शन पाए। कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी, कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी। तुझ पे को खाना बल बल जाऊं, तुझ पे को खाना बल बल जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी, प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे हाँ। ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवन मेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवन मेरे। कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी, कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी। ओ कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी, कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी। तुझ पे को खाना बल बल जाऊं, तुझ पे को खाना बल बल जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी, प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी। मैं करूं आरती तेरी, 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 करूं आरती तेरी। बोले श्री भागवत भगवान की, श्री कुंज बिहारी लाल की, बोले श्री रमण बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो, श्री शिव योगी धाम की जय हो, श्री बाबा जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सिद्धो सिद्धो सिद्धो।
विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदहिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यस्या प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादन्गति कुतोऽपि ध्यायस्तु वस्तस्याय शस्त्रिसन्ध्यम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। नमो देवै महादेवै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतै भद्राय नियता प्रणतः संवृता। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। बोलिए राधा रमण लाल की वासुदेव भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की गोविंद गोपाल की बोलिए सत सनातन धर्म की परम आराध्य परम पूजनीय कृष्ण कन्हैया लाल राधा रमण भगवान के पावन चरणारविंद में बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जी को बारंबार प्रणाम करते हुए सभी संत महात्माओं को नमन करते हुए पूज्यपाद काला बाबा जी महाराज जिनके द्वारा निर्मित इस सुंदर स्थान पर हम इस पावन सत्संग का रसास्वादन कर रहे हैं, उनको नमन करते हुए पूज्यपाद सतगुरु महाराज सिद्धयोगी बाबा जी सिद्धयोगी धाम के महामहिम संस्थापक उनके चरणारविंद में कोटि कोटि नमन करते हुए समस्त मातृशक्ति माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों मंचासीन सम्मान के योग्य आदर के योग्य आचार्य वृंद संगीतज्ञ बंधुओं को और सभी कृष्ण प्रेमी पुण्यात्माओं को बारंबार प्रणाम करते हुए हम इस कथा को आरंभ करते हैं। आप सभी को स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज की इस पावन कथा में मुख्य गेस्ट अपीयरेंस
पवित्र भाव से पहुंचे हुए पूज्य काला बाबा जी महाराज की कृपा पात्र पूज्य संत श्रद्धेय श्री राधिका दास जी महाराज को हम बारंबार स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गुरु कृपा से जिस प्रकार ये अनंत सेवाएं कर रहे हैं उसी प्रकार इनकी सेवाएं चलती रहें। तो पूज्य श्रद्धेय राधिका दास जी महाराज को हम बारंबार स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि व्यासपीठ पर वो कृपया अपना पादार्पण करें और भागवत जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए बड़े भाव के साथ और हम श्रद्धेय गौतम जी से निवेदन करेंगे कि कृपया वो आएं और अपने कर कमलों द्वारा राधिका दास जी को यहाँ पर सम्मान अर्पण करें, उनका स्वागत करें। आइए बारंबार स्वागत, अभिनंदन। कहते हैं जीवन में तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक है इत्र, एक है मित्र और एक है चरित्र। इंसान की पहचान तीन चीजों से होती है। इत्र अगर अच्छा लगा है तो भी लगता है कि ये इंसान कहीं अच्छी जगह उठने बैठने वाला है, और अगर मित्र अच्छा है वो भी ये दिखाता है कि किस प्रकार के मित्रों के संग उठता बैठता है तो इसका जीवन कैसा है। और तीसरा है चरित्र। और इन तीनों की तीनों में जो चरित्र है वो इत्र और मित्र से निखरता है। इत्र और मित्र अगर सही है तो चरित्र निखरता है। तो गुरु कृपा जब हो हमारे जीवन में, हम कौन से इत्र को प्रयोग करें? बोला गुरु जी के संस्कारों की खुशबू, अपने सतगुरु के विचारों की खुशबू, अपने सतगुरु के कहे हुए उपदेश की खुशबू ही हमारे जीवन का वास्तविक इत्र है। उससे बड़ा कोई इत्र नहीं है। इसीलिए सतगुरु के शब्द का हमें सदा नित्याभ्यास करना चाहिए। तो आइए आज सप्तम दिवस की कथा की विश्राम बेला का ये दिवस, आप सभी को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बिना किसी विघ्न के इतना विशाल सप्तदिवसीय ज्ञान महायज्ञ आज संपन्नता की तरफ प्रवेश हो रहा है। हम सभी देवी देवताओं को यज्ञ भोग अर्पण कर चुके हैं और उनके श्री चरणों का आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। आइए राधा रमन लाल का नाम संकीर्तन करते हुए आज की कथा में प्रवेश करें। जय जय राधा रमण बिहारी, जय जय राधा रमण बिहारी, जय जय राधा रमण बिहारी, जय जय राधा रमण
जय राधा रमण बिहारी जय 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 जय राधा रमण बिहारी भाव से प्रेम से राधे राधे श्याम कुंज वन यमुना श्याम सूर्य घन यमुना श्यामा श्याम कुंज वन यमुना श्याम कुंज वन यमुना श्यामा श्याम गगन घन बागे बिहारी श्याम गगन घन श्याम बिहारी जय जय राधा रमण बिहारी जय जय राधा रमण बिहारी जय जय राधा रमण बिहारी जिसके लिए योगी लोग हजारों हजारों सालों से तड़पते हैं, आज बिहारी जी सबके जीवन को आनंदित कर रहे हैं। आपने बिहारी जी के विवाहों का दर्शन किया। आज के समय में जिसे उज्जैनी कहते हैं, उज्जैन कहते हैं, उस समय में उसे अर्वांत देश कहा गया। अर्वांत देश के राजा बिंद और अनुबिंद की बहन मित्र वृंदा, जिसने भगवान को पुकारा और भगवान ने उन्हें भी अपनी कृपा प्रदान की। कौशल देश, जिसे आज के समय में कहते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के राजा उस समय हुए नगनजीत। तो नगनजीत ने ये शर्त रखी कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूंगा जो 7 बैलों को एक साथ नथनी डालेगा। 7 बैलों को एक साथ नथनी डालेंगे, मैं उसी से अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। इसलिए पुत्री का नाम रखा सत्या। क्या नाम रखा? और सत्या क्यों नाम रखा? जो 7 बैलों को एक साथ नथनी डाले उससे विवाह करूंगा। राजा महाराजा ना नई नई शर्त रख देते थे, ऐसी ऐसी शर्त। आजकल भी शर्तें होनी चाहिए, वैसे कुछ ना कुछ शर्त आजकल भी होनी चाहिए। आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा मुख्य शर्त तो ये होनी चाहिए कि हम अगर लड़की की शादी हो तो शर्त होनी चाहिए हम अपनी लड़की की शादी उसी से करेंगे जो रोज बर्तन मांजे। शर्तें होनी चाहिए।
और अगर लड़के की शादी करनी हो तो शर्त होनी चाहिए, हम तो अपने लड़के की शादी उसी से करेंगे जो रोज इसके शराब पीने पर गालियां भी दे पर लड़की कुछ ना बोले। हाँ? ऐसी ऐसी शर्तें आज होनी चाहिए। देखो आज कैसी भ्रष्टता होती जा रही है। कई घरों में मैं देखता हूँ सास के सामने बहू से जो मर्जी दुर्व्यवहार हो रहा हो, पर सास कभी अपने बेटे को बोलती नहीं। हर तरीके से बहू ही गलत होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हट फिर के गलती किसकी होगी? बहू की। मैं पिछली कथा में भी एक बड़ा सुंदर मुझे याद आया था, एक मैंने सुनाया था, पिछली कथा में भी शेयर किया था कि कुछ समय पहले गुरुजी से मिलने एक देवी आई आश्रम में। कहती है गुरुजी मैं बड़ी दुखी हूं। गुरुजी बोले क्या बात है? गुरुजी मैं बड़ी दुखी हूं, मुझे बड़ी बेकार वाली बहू मिली है। गुरुजी पूछे अम्मा क्या बात हो गई? बोला गुरुजी इतनी बेकार बहू मिली है, मेरे बेटे को एक सेकंड नहीं बैठने देती, और खास तौर पर अगर हमारे से बात करने के लिए बैठ जाए तो बार बार भन भन करती हुई आती है, उसको उठा के ले जाती है। हमारे साथ तो बैठने नहीं देती है कपल के लिए। और गुरुजी इतनी बेकार बहू मिली है कि रोज मेरे बेटे को हर वक्त काम बताती रहती है, कभी उससे एक काम करवाती है, कभी दूसरा करवाती है। बड़ी दुखी हूं, मेरे बेटे को एक मिनट बैठने नहीं देती है। गुरुजी बोले अम्मा तेरे बच्चे कितने हैं? बोला एक बेटा एक बेटी। बेटा ये बेचारा बड़ा दुखी, बेटी एक है। गुरुजी बोले बेटी की तरफ से तो कोई दुख नहीं है? नहीं गुरुजी, बेटी की तरफ से तो भगवान ने मेरी सुन ली है। मुझे इतना अच्छा दामाद मिला है, मेरी बेटी बड़ी सुखी है। इतना अच्छा दामाद मिला है कि मेरी बेटी से कुछ करवाता ही नहीं है, बर्तन भी खुद ही मांजता रहता है, रोटी भी खुद ही बनाता रहता है। इतना अच्छा दामाद मुझे मिला है, देवता मिला है। बहू कैसी होवे? जो बेटे से काम ना कराए। और हमारी लड़की जब बहू बन के जाए तो कैसा होना चाहिए? तो दामाद काम ना करे। मेरा राजकुमार मेरी राजकुमारी दूसरे वाले के सारे खराब। तेरा कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता टॉमी। तेरा कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता, ये दुनिया का दस्तूर है हमारा। तो ऐसी ऐसी शर्तें मतलब उस समय होती थी। राजा महाराजा कैसी कैसी शर्तें रखते थे। तो शर्त रख दी जो 7 बैलों के एक साथ नथनी डालेगा हम उससे अपनी पुत्री का विवाह करेंगे, अन्यथा करेंगे नहीं। अब पूरी दुनिया में कोई ऐसा ना मिले जो 7 बैलों को नथनी डाल सके। यहाँ तो एक बैल को नथनी डालना बड़ा मुश्किल। अब जब कोई ना मिले तो उल्टा रोने लगे। नगन जी तो आंखें बंद करके भगवान को पुकारने लगे, हे प्रभु कृपा कीजिए, मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी, मैं क्या करूं, किससे शादी करूं? भगवान प्रकट हुए, अरे प्रभु इस दुनिया में कोई नहीं है जो 7 बैलों को नथनी डाल सके, मेरा वचन झूठा हो जाएगा। तब नगन जीत के कल्याण के लिए भगवान ने 7 रूप बनाए। भगवान कृष्ण 7 रूपों में 7 बैलों को एक साथ नथनी डालते हैं और सत्य को जीत लेते हैं। एक देवी भद्रा है जिन्होंने भगवान को अपने भद्रकारी कार्यों से प्रसन्न करके पति रूप में वर्ण किया। भद्र देश के राजा बृहदसेन की पुत्री है जिसका नाम है लक्ष्मणा। भद्र देश के राजा बृहदसेन ने शर्त रखी जो मत्स्य भेदन के द्वारा मछली की आंख फोड़ेगा हम उसी से अपनी लड़की की शादी करेंगे। तो अर्जुन को भी मत्स्य भेदन सिखाने वाले कौन है? भगवान कृष्ण है। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए। एक महारानी रुक्मिणी जी और 7 उनकी पटरानियां। एक महारानी 7 पटरानियां। तो भगवान के 8 विवाहों का आपने आनंद लिया। बाकी रह गए 16,100। 16,100 8 विवाहों में से अभी तक 8 विवाह देखे हैं, 16,100 बाकी हैं। एक एक विवाह के लिए अगर हम 1-1 मिनट भी लगाएं तो
16,100 का अर्थ है लगभग 11.25 दिन बनते हैं महाराज। तो 11.25 दिन बैठना पड़ेगा अगर हम एक मिनट भी लगाए। 1 मिनट तो देना पड़ेगा। हाँ? इधर गौतम जी अपनी शादी की तो 4 दिन तक शादी चलती है। क्या गौतम आपकी शादी को कितने दिन लगे? 3 दिन। अगर 3 दिन 4 लगे है? आपके भैया कह रहे हैं। देखो वैसे गौतम जी एक बात है, ज्यादा तो मैं कुछ जानता नहीं, हमारी और आपकी मुलाकात भी उतनी पुरानी भी नहीं है, ज्यादा मैं जानता नहीं, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि सिद्धयोगी धाम अपने मुखारविंद से जब कुछ कहता है तो वो झूठ नहीं होता। इतना मैं जानता हूं, इतना मुझे अपनी विद्या के ऊपर पता है। हिमाचल रीति में जितने भी विवाह होते हैं वो 3 दिन के होते हैं। तो अगर आपके विवाह को हमने 4 दिन बोला, ना 5 बोला, ना 3 बोला, ना 2 बोला, तो ऐसे तुक्के से तो बोल नहीं दे। तो मेरा तजुर्बा ऐसा है, बाकी मुझे ज्यादा पता नहीं है। थोड़ा बहुत जितना पता है वो इतना ही मुझे पता है कि सिद्धयोगी धाम जब यहाँ से कुछ कहता है तो वो कभी गलत नहीं होता। तो 4 दिन लगा दिए महाराज शादी के लिए। आपकी लव मैरिज हुई कि अरेंज मैरिज हुई? लव मैरिज नहीं हुई, मतलब देखने का रिवाज नहीं था, तो लव मैरिज के लिए देखना बड़ा जरूरी है। आपने चलाया, क्या बात है गौतम जी। गौतम जी के ऊपर देखो तालियां होनी चाहिए इनके लिए। इन्होंने कहते हैं कि देखने सुनने का रिवाज, तो आप छुप छुप कर गए थे या पूछ कर गए थे? सरेआम गए, बोल कर गए। क्या बोला आपने? लड़की देखने की। क्या लड़की देखी आपने तो फिर क्या बात हुई? इन्होंने खाना खिलाया आपको अपने हाथों से? पिताजी कथा कर रहे थे और ये इन्होंने आपको खाना खिलाया बुआ के घर। आप बुआ के घर ही पहुंच गए। इतना भी धैर्य नहीं था कि अपने घर आने का इंतजार कर लें। बॉडीगार्ड साथ थे। ये बड़े हैं कि छोटे हैं? बड़े भैया, ये साथ थे। तो देवी ने आपको खाना खिलाया। क्या खिलाया पहली बार? घी शक्कर, सब्जी, दाल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। ये रोटी खाते रहे और आप देखते रहे। लड़की ने कहा नहीं कि इतने बेशर्म लड़का कहां से आ गया। आप पंजाब चले गए, चलो बहुत अच्छा। जैसे तैसे इन्होंने आपके ऊपर दया कर ली। जैसे तैसे देवी जी ने आपके ऊपर दया कर ली। दया ये कर ली कि इन्होंने आपसे शादी कर ली। भोलेनाथ की, सतगुरु महाराज की जय हो। जी की आज देखो कन्हैया जी की शादी हो रही है यहाँ पर, आज इनकी भी शादी कर दो दोनों की। बुलाओ इनको दोनों को आगे, बरमाला ले आओ। आओ देवी जी, आओ जी, बरमाला लाओ।
गुरु श्री सद्गुरुदेव महाराज की। तो आइए दोनों खड़े हो जाएं। गौतम जी कह रहे हैं 44 साल हो गए अब भी शर्मा रही है, और जिस दिन शर्माना चाहिए तो उस दिन शर्माए नहीं। भोलेनाथ की देखिए कितने विवाह हुए कन्हैया जी के। हार अपने हाथ में पकड़ लो, वरमाला में पकड़ लो, पकड़ के रखो हाथ में। तो 16,108 विवाहों में से 8 विवाहों का आपने आनंद ले लिया और 16,100 विवाह बाकी हैं। उन विवाहों के संग ही हम इनका भी विवाह करा देंगे, और आत्मा और परमात्मा के विवाह की बेला है। 16,100 राजकन्याओं को अपहरण करूंगा, उन सब के साथ एक साथ विवाह करूंगा, ऐसा संकल्प एक दैत्य ने लिया जिसका नाम था भौमासुर। कहीं कहीं उसको नरकासुर भी कहा गया। संकल्प क्या लिया? 16,100 राजकन्याओं का अपहरण करूंगा, एक साथ उनसे विवाह करूंगा। तो कथा प्रेमियों, जहां राजकन्या दिखती वहीं उठाकर ले जाता। आज 16,100 राजकन्याओं के संग जब वो दैत्य विवाह करने लगा तो उन्होंने भगवान कृष्ण को पुकारा, और भगवान कृष्ण प्रकट हुए। भगवान कृष्ण ने उस दैत्य का हरण किया, उस दैत्य का विध्वंस किया, और जैसे ही उस दैत्य को मार गिराया तब भगवान बोले अपने अपने घर चली जाओ। तो 16,100 राजकन्याएं भगवान के चरणों में पड़ गई। अरे प्रभु, पूरे समाज से हम निष्कासित हैं, पूरी दुनिया के लोगों ने हमें चरित्रहीन घोषित कर दिया है, कौन हमें अपनाएगा? समाज से धुतकारी हुई, समाज से निष्कासित हैं हम सब, कौन हमें स्वीकार करेगा? हे प्रभु, आप हमें अपनी शरण दीजिए। तब समाज से धुतकारी हुई, समाज से निष्कासित उन 16,100 राजकन्याओं को भगवान कृष्ण ने अपना नाम दिया और उनको जीने का एक रास्ता दिया, उनके जीवन को धन्य किया। तब भगवान 16,100 राजकन्याओं के संग एक ही साथ विवाह करते हैं। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। तो आइए आज भगवान के विवाह की बेला पर हमारे गौतम जी और गौतमानी जी, इनका भी विवाह हो रहा है। इनके विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। पहनाइए पहले कन्या, वरमाला पहनाएगी। क्या बात है, तालियां हो जाए। क्या बात है। तो दोनों इकट्ठे खड़े हो जाओ जी। विवाह संपन्न हुआ। आपको परिणय सूत्र में बंधने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। अब अधिकार दे दिया, लाइसेंस मिल गया आप लोगों को। अब हाथ पकड़ लो और फिर क्या कहना? सदा खुशियां, अखंड सौभाग्य। कोई बात नहीं, जब विदाई होती है तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। हार पहन के रहो, अभी हार पहन के रहो। और अब क्या कहना? हाथ पकड़ लो। गौतम जी, आप इनसे लड़ते तो नहीं? तो क्या कहा? मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा।
बिहारी बाकी मिली दुल्हन जग बंधन बाके बिहारी के बाके पुजारी दर्शन दे बिहारण राधे जनों को ये बाके बिहारी जय हो जय हो पटाखे तो रह गए यहाँ पर जी, शादी हो गए पटाखे ऐसे ही रह गए महाराज। बांके बिहारी लाल की, गोविंद गोपाल की, कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। भगवान खुश रखे, ये वांडे करने वालों को भी खुश रखे, और जिन्होंने बड़े बड़े नोट रखे उनको भी भगवान खुश रखे, जो छोटे नोट रखने वाले उनको भी भगवान खुश रखे, छोटे नोट वालों को थोड़ा कम खुश रखे। बांके बिहारी लाल की जय हो, गोविंद गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हाँ, ग्रुप फोटो तो होना चाहिए, फैमिली फोटो तो होना चाहिए। पहले बच्चे होंगे वो जो अपने मम्मी पापा की शादी में जा रहे हैं। आ जाओ, आज सबका ग्रुप फोटो ले लो। बांसुरी वाले श्याम मुरारी दर्शन दे जा एक बारी, ओ दर्शन दे जा एक बारी, कि अखियां तरस रहियां, कि अखियां तरस रहियां, अखियां तरस रहियां।
बधाई हो। भगवान कृपा करे, शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े जल्दी गंत्रियाला आए, उआ उआ होए, भगवान कृपा करे। चलो गंत्रियाला आ जाए जल्दी। गाड़ी ठोक दी है, वो लड़ रहे हैं। किसकी गाड़ी? दो बंदे थे तो किसी ने गाड़ी ठोक दी किसी में, तो उसकी गाड़ी में स्क्रैच वगैरह हो गया होगा। हाँ हमारा केस तो नहीं अपना केस अपने आदमी तो नहीं, नहीं वो अपना। मैं इसलिए बोला भी देख लेना अपने आदमी हो गए, इसलिए आप रहेगी इधर बैठो, अपने आदमी को इसको आपस में कर रहे हैं। इधर ना माहौल बड़ा खराब रहा है। हाँ मेले में देखा ना, मेले में तो सारा रंगीन था काम। पूरा बहुत माहौल खराब था मेले में तो। ऐसा मेला जीवन में पहली बार देखा आपने। पूरे मेले में पूरा कुछ चलो और दुनिया पड़े तो नहीं है भैया नहीं। निपटाओ बढ़िया निपटा दो खाओ आप निपटा दो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठें। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठें, अपना स्थान ग्रहण करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बांके बिहारी लाल की जय हो। भक्तजन आइए शांत मन से थोड़ी देर के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें, उनके श्री चरणों का आश्रय लें। आइए भाव के साथ प्रेम से बैठिएगा। छोटे मोटे उतार चढ़ाव तो जीवन में चलते रहते हैं। भगवान कृष्ण के ही दूसरी जो पत्नी है उनका नाम है जाम्बवती,
और दूसरी पत्नी जाम्बवती के माध्यम से भगवान के एक पुत्र हुए, नाम हुआ सांब। बड़े ध्यान से सुनना, अब अंतिम 15-20 मिनट का जो हमारा कथा का ये प्रसंग है, ये हमारे जीवन को बदलने वाला है। 7वां दिन वैसे तो केवल और केवल भगवान के आनंद के लिए होता है, बस क्लोजिंग होती है, परंतु थोड़ा सा प्रसंग जो बचा हुआ है बहुत महत्वपूर्ण है कि दीपक के तले में कैसे अंधेरा होता है। भगवान कृष्ण की दूसरी पत्नी जाम्बवती, जिनका विवाह आपने पिछले कल देखा, जाम्बवती के माध्यम से एक पुत्र हुए सांब। और सांब जो कृष्ण पुत्र हैं, उनके मन में कैसा अंधकार छा गया कि भगवान के पुत्र होकर प्रभु कृष्ण के गुरु दुर्वासा ऋषि का परीक्षण करने के लिए चले मारे। दुर्वासा ऋषि पिंडारक तपोभूमि में बैठे हैं और कृष्ण पुत्र सांब ने अपने पेट के ऊपर लोहे का पैंदा, लोहे का एक तसला बांधा और स्वयं लेडीज की तरह कपड़े पहनकर, महिलाओं के कपड़े पहनकर और अपने संगी साथियों को भी महिलाओं के कपड़े पहनाकर गुरुदेव के पास चले गए और गुरुदेव से पूछने लगे, परीक्षा लेने लगे और पूछा, गुरुजी देखना इस गर्भ से क्या जन्म लेगा। सोचिए, कृष्ण पुत्र होकर कृष्ण भगवान के ही गुरु का अपमान करने चाहिए। गुरु का अपमान कभी नहीं होना चाहिए, संतों का अपमान कभी नहीं होना चाहिए। चाहे किसी का भी गुरु हो, अपने गुरु का मान बनाने के लिए दूसरे के गुरु का अपमान मत करना। गुरु ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सारे गुरु श्रेष्ठ हैं, किसी भी गुरु का अपमान नहीं होना चाहिए। कृष्ण पुत्र सांब अपने पेट के ऊपर लोहे का पैंदा बांधकर सतगुरु की परीक्षा लेने चले। पूछा, गुरुदेव देखना इस गर्भ से क्या जन्म लेगा। ऋषिवर गुरुवर आंखें ना खोले, आंखें बंद करके बैठे रहे। जब फिर भी सांब नहीं माने और बार बार पूछे, बताओ इस गर्भ से क्या जन्म लेगा, बताओ इस गर्भ से क्या जन्म लेगा, तब ऋषिवर आंखें खोले और कहा, हे कृष्ण पुत्र सांब, तुम भगवान का पुत्र अपने को जानकर बड़े अहंकारी हो गए हो। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, तुम्हारे गर्भ से तुम समस्त यदुवंशियों का विनाश जन्म लेगा। कांपने लगे। भगवान कृष्ण के पास दौड़े दौड़े गए और जाकर कहा, प्रभु अब क्या होगा। कृष्ण भगवान बोले, अब तो वही होगा जो ऋषिवर ने कहा है। अगर कहा है यदुवंशियों का विनाश होगा तो वो होकर रहेगा महाराज। बोला तो किया क्या जाए, कैसे बचे। ऐसा करो, इस लोहे के पैंदे को, लोहे के टुकड़े को घिसना शुरू करो। लोहे के पैंदे को घिसना शुरू किया। उसे घिसते घिसते जो पाउडर निकला, जो चूर्ण निकला, उससे ऐसी झाड़ियां पैदा हुई। ऐसा वो पाउडर जहां जहां उड़ता हुआ गया, ऐसी झाड़ियां पैदा हुई, ऐसा बैर पैदा हो गया, ऐसी ईर्ष्या पैदा हो गई कि समस्त यदुवंशी एक दूसरे को ही मारने पर उतारू हो गए। उस टुकड़े को घिस घिस कर आखिरी में एक त्रिकोणाकार टुकड़ा बचा, जिसे अब घिसा ना जाए। भगवान बोले, ऐसा करो, इसे नदी में फेंक दो। उस टुकड़े को नदी में फेंक दिया। अगले दिन एक शिकारी नदी में जाल फेंका, जाल में मछली पकड़ के लाया। मछली के पेट को घर में आकर चीरने लगा तो मछली के पेट में वो लोहे का टुकड़ा मिला। उस टुकड़े को मछली ने निगल लिया था। उस शिकारी का नाम है जरा। जरा शिकारी ने भगवान की स्तुति की, हे प्रभु आज के लिए मेरे परिवार के लिए खाने के लिए मछली दे दी और कल के लिए एक ऐसा नुकीला टुकड़ा दे दिया, इस टुकड़े को मैं जिस भी बाण के ऊपर लगाऊंगा वो बाण कभी फेल नहीं हो सकता। उसी टुकड़े को जो घिस घिस कर बचा था,
उस टुकड़े को बाण के ऊपर लगाया, जंगल में प्रविष्ट हुआ। भगवान कृष्ण झाड़ियों के बीच में बैठे थे, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा था, पैरों में पद्ममणि चमक रही थी। पद्ममणि जो चमक रही थी, शिकारी ने सोचा, झाड़ियों के बीच में देखा, ये कोई हिरण है जो विश्राम कर रहा है, जिसकी आंख चमक रही है। भगवान के चरणों की पद्ममणि को हिरण की आंख जानकर जरा शिकारी ने बाण प्रतंचा के ऊपर चढ़ाया और जैसे ही श्री राम कहते हुए बाण छोड़ा, जय श्री राम, जय श्री राम। बाण सीधे के सीधे भगवान कृष्ण के चरणों में पद्ममणि में भेदन कर दिया। भगवान ने भी आवाज लगाई, जय श्री राम। शिकारी दौड़ा, ये तो किसी पुरुष के रोने की आवाज है। जाकर देखा तो प्रभु सामने बैठे। हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो आज मैंने ऐसा दिन देखा जो मेरे हाथों से छोड़ा बाण आपको लगा। तब भगवान ने कहा, हे जरा, पाप तुमने नहीं किया, पाप मैंने किया था, जिसका मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। त्रेता में मैं राम बनकर आया था, तुम बाली बनकर आए थे। आज मैं कृष्ण बनकर आया, तुम जरा बनकर आए। उस समय मैंने तुम्हें वृक्ष पीछे से बाण मारा था, आज तुमने मुझे वृक्ष पीछे से बाण मार दिया। मेरा और तुम्हारा हिसाब। अर्थ यह है बंधुओं कि इस दुनिया में चाहे परमात्मा क्यों ना हो, सबको अपने कर्मों का लेखा जोखा देना पड़ता है। गुरु का श्राप कभी निष्फल नहीं होता, गुरु का वरदान भी निष्फल नहीं हो सकता, गुरु का श्राप भी निष्फल नहीं हो सकता। पर हमारा शास्त्र कहीं भी संत महात्माओं का अपमान करने की आज्ञा नहीं देता। इसलिए हम आज इस व्यासपीठ के माध्यम से सप्रेम ये प्रार्थना करते हैं कि अपने संत महात्माओं का सदा सम्मान कीजिए, कभी उनका अपमान मत कीजिए। भगवान भी नहीं बच सकते संतों की तिरछी नजर से। भगवान कृष्ण को भी उसी श्राप के अधीन होकर, उसी लोहे के पैंदे से जिसे गर्भ बनाया था, जिसे पेट पर बांधकर गर्भ दिखाया था, उसी लोहे के पैंदे से सारे के सारे यदुवंशी भी मारे जाने लगे और भगवान कृष्ण भी उसी का बहाना लगाकर संसार से जाने लगे। उद्धवादी सखा रोए, प्रभु आपके जाने के बाद हमारा कौन होगा। जब रोने लगे तो भगवान ने कहा, मैं अपने जाने से पहले ही अपनी सारी शक्तियों को भागवत में स्थापित करता हूं। एक रूप में भगवान अपने धाम जाने लगे और एक रूप में भगवान उद्धव की नजरों के सामने सामने भागवत का रूप हो गए। ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं, साक्षात कृष्ण ही भागवत रूप में विराजमान हो गए। और अगर सच कहूं तो ये भागवत नहीं, ये किताब नहीं, ये एक कोई अध्याय नहीं, ये एक श्लोक नहीं, एक अक्षर, एक अक्षर ही कृष्ण का स्वरूप है। ये भागवत कृष्ण ही है, कृष्ण ही है। राजा परीक्षित ने स्वामी सुखदेव जी के मुखारविंद से कथा सुनी। कथा का सप्तम दिवस स्वामी सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया, हे राजन, अब तुमने पूरी कथा का आनंद ले लिया है और सौभाग्यशाली हो तुम जो तुमने इतने बड़े ज्ञान महायज्ञ की पूर्ण आहुति अर्पण कर दी है। और आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपने भगवान के चरणों में पूर्ण आहुति अर्पण की। आपका ज्ञान महायज्ञ भी पूर्ण हो चुका है। राजा परीक्षित ने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? बोला, तुम्हें कुछ नहीं करना, अब मौत का नहीं, मुक्ति का भजन करो, अब गुरु शब्द का पान करो। तक्षक जब राजा परीक्षित को काटने आया तो जैसे ही माथे पर दंश करने लगा तो क्या देखा, परीक्षित तो वहां था ही नहीं। परीक्षित के चेहरे में श्री हरि दिखने लगे। ये तो मेरे हरि बैठे हैं, श्री हरि के चरणों को चूमने के लिए।
तक्षक नाग चरणों में गए, जैसे ही चरणों को चूमा, तक्षक नाग के चूमने से, तक्षक नाग के उस दंश से राजा परीक्षित नाम का ये शरीर ठंडे ठार हो गया और उनके बीच में से सुंदर ज्योति, एक प्रकाश, एक आत्मा स्वरूप जिसे कहा गया है, वो शरीर से बाहर निकला। भगवान सुंदर विमान लेकर नीचे उतरे, राजा परीक्षित के शरीर में से वो सुंदर ज्योति बाहर निकली, श्री हरि के सुंदर स्वरूप में जाकर विलय हो गई और वो एक सागर से आई हुई बूंद उसी सागर में समा गई। अर्थ क्या है? जो भागवत का श्रवण करते हैं वो ना तो स्वर्ग को जाते हैं ना वो नरक को जाते हैं, वो सीधे के सीधे भगवान के परम धाम को जाते हैं। और इस पूरी के पूरी कथा का निष्कर्ष क्या है कि सतगुरु के चरणों से ही ये कथा आरंभ होती है और सतगुरु के चरणों में ही ये कथा विश्राम होती है। भगवान की जितनी लीलाएं हैं वो संतों के अधीन ही चलती हैं। संतों की, इसीलिए तो कहा विप्रधेनो सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र धेनु, विप्र ब्राह्मण धेनु गाय संत महात्मा और देवताओं के लिए ही भगवान संसार में मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं। इसलिए भगत जनों, राजा परीक्षित अपने गुरु सुखदेव जी की कृपा से धन्य हो गए। ऐसे ही आप लोग भी गुरु चरणों में बैठकर अपने जीवन के मुख्य लक्ष्य आत्मा और परमात्मा के मिलन को पा जाएंगे। परमात्मा की आपके ऊपर कृपा होगी, सदा कृपा रहेगी। आप सबका यज्ञ भी फलीभूत हो चुका है, पूर्ण आहुति हो चुकी है और इस यज्ञ की पूर्णता आपके जीवन को भगवान की तरफ लेकर जाएगी। जो स्वर्ग जाते हैं, जो नरक जाना चाहते हैं, वो कभी कथा में ना आए। जो कथा का श्रवण करते हैं वो ना स्वर्ग जाते हैं ना वो नरक जाते हैं। उनका हाथ उनका सतगुरु पकड़कर स्वयं भगवान के धाम में छोड़ देता है। अब सतगुरु की कृपा के लिए आज क्या कहा? आज मानो देवी देवता ऋषि मुनि सब कहने लगे, लाके प्रीत गुरांदे नल तोड़ना, लाके प्रीत गुरांदे नल तोड़ना, तेरा दुनिया च बंदे कोई होर ना, तेरा दुनिया के बंदे कोई और ना,
दुनिया च बंदे कोई होर ना खदर च पाके तेन तोरना तेरा दुनिया च बंदे कोई होर ना लाके प्रीत गुरां दे नल तोरना तेरा दुनिया च बंदे कोई होर ना लाके प्रीत गुरां दे नल तोरना। ये जो प्रीत है हम सोचते हैं कि हमारा जहां मन किया प्रीत हो गई, ऐसा नहीं है प्यारे। सब कुछ पहले से निश्चित है। हमने पहले भी आपसे कहा कि अगर हम इस कथा की ही बात करें तो हम और आप पहली बार यहां नहीं बैठे, पता नहीं कितनी बार हम इन कथाओं का श्रवण कर चुके हैं, कितनी बार आप भी यहां बैठे हम भी बैठे। ये जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है, ये एक जन्म का रिश्ता। आज व्यक्ति थोड़े बहुत धन के प्रलोभन में, थोड़ा बहुत अपने संसार की इच्छाओं के प्रलोभन में, थोड़ा बहुत अपने संसारिक दुख सुख के चक्कर में व्यक्ति जीवन में कितनी बार परमात्मा को भूल जाता है, कितनी बार व्यक्ति अपने गुरु से विमुख हो जाता है। कहा इस जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है वचन, सबसे बड़ी चीज होती है संकल्प। आपने देखा ना, राजा बलि की कथा सुनी ना, याद है कि नहीं? राजा बलि की कथा सुनी जब वामन भगवान ने संकल्प लिया तो राजा बलि ने बोला मेरा चाहे लुट जाए सब कुछ। गुरु शुक्राचार्य कहते रहे ये कोई साधारण बालक नहीं है, तेरा सब कुछ ले जाएगा। पर फिर भी दैत्यराज बलि ने क्या कहा, मेरा सब कुछ लुट जाए पर मैं संकल्प नहीं तोड़ूंगा। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन ताम प्रतिबंधनामि रक्षे माचला।
संकल्प नहीं तोड़ेंगे हम। तो इसलिए सबसे बड़ा संकल्प मन से होता है। हाथ में कंगन बांधना उतना बड़ा संकल्प नहीं है, संसार की दृष्टि से तो बहुत बड़ा संकल्प है, लेकिन मैं मानता हूं कि 1% अगर माने तो हाथ का कंगन फिर भी व्यक्ति अगर भूल जाए, लेकिन जो मन से जब एक बार कह दिया, मन से जो संकल्प ले लिया, उसे कभी व्यक्ति को तोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए गुरु चरणों में एक बार जो संकल्प ले लिया तो व्यक्ति को कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। हमें लगता है कि हम गुरु जी को कुछ दे देंगे, कि भगवान को कुछ दे देंगे। परमात्मा या संत महात्मा कभी लेने के लिए नहीं आते, वो तो देने के लिए आते। अंतर केवल इतना है कि भगत ऐसे देता है, भगवान ऐसे देते हैं। शिष्य ऐसे देता है, गुरु थोड़ा घुमा के देता है, इनडायरेक्ट देता है। अंतर केवल इतना है। हमारे पास जो कुछ है वो उसी की देन होती है। तो इसलिए इस प्रकार राजा परीक्षित की मुक्ति हुई। स्वामी सुखदेव जी की पूर्ण कृपा उनके ऊपर हुई। जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है वो धन्य हो जाता है। तो भगतजनों, ये इतना भव्य कार्यक्रम जिसका यहाँ पर आयोजन हुआ, जिसका हम सभी ने आनंद लिया, आज इन्हीं शब्दों के साथ इस कथा को हम विश्राम की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा को विश्राम बेला की तरफ ले जाते हुए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा श्रद्धेय श्री विजय कुमार लठ जी, जो रुद्रा सर्विस स्टेशन ऊना से हैं, जिन्होंने यहाँ पर बड़े जल्दी हम एक राम मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसमें भगवान राम और जानकी जी विराजमान होंगे। और उनके यहाँ पर स्थापन के उपलक्ष्य में अगले वर्ष यहाँ पर श्री राम कथा का हम सब गायन करेंगे और आनंद करेंगे। तो यहाँ पर बनने वाले राम मंदिर के निर्माण के लिए श्रद्धेय श्री विजय कुमार लठ जी, जो हमारे श्री विजय गौतम जी के संधि जी हैं, कुडम जी हैं, उन्होंने इस मंदिर के निर्माण के लिए 51,000 रुपए का सहयोग यहाँ पर पहुँचाया है। और 2-3 दिन पहले वो कथा में आए भी थे। अगर उनके परिवार के कोई सदस्य यहाँ हों तो कृपया व्यासपीठ के पास आएं और भागवत जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राधे, श्री राधे। और भी दीजिए। क्या शुभ नाम है आपका? हमारे दामाद जी यहाँ पर पुनीत जी हैं। बेटी का नाम क्या है? रुद्रांशी। इनके पूरे परिवार के लिए भागवत जी का शुभ आशीर्वाद, गुरु कृपा इनके ऊपर बनी रहे और इसी प्रकार भगवान के कार्यों में इनकी पुण्य कमाई चलती रहे। और भगवान से मांगना क्या होता है कि प्रभु, जो हम लगा रहे हैं वो हमारा नहीं है। आरती में क्या गाते हैं? तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा ही दिया हुआ है, तुझे लगा रहे हैं, हम क्या लगाने वाले हैं। प्रभु एक कृपा करना कि कोर्ट कचहरी बीमारी व्याधि से सदा हमें बचा कर रखना। हमारी पुण्य कमाई लगे तो धर्म के मार्ग पर लगे, कल्याण के लिए लगे, जन कल्याण के लिए। खुश। और इसी संदर्भ में श्री मदन लाल शर्मा जी हैं, जो झमरांगियां क्या काम है, झमराड़ियां गांव है, जिन्होंने यहाँ पर इस कार्य के लिए 1100 रुपए का सहयोग किया है। श्रद्धेय श्री चंद्रशेखर जी प्रधान साहब हैं डाहड़ से, जिन्होंने 1100 रुपए का सहयोग किया है। गुप्तदान यहाँ 500 रुपए का आया है। और हमारे श्रद्धेय श्री देवराज जी, जो यहाँ पर हमारी टीम के सदस्य हैं, जो हमारे यहाँ पर आचार्य हैं, इन्होंने भी यहाँ के इस पुनीत कार्य के लिए 5100 रुपए का सहयोग इन्होंने अर्पण किया है। गुप्तदान 1100 का आया है, गुप्तदान एक और 1100 का आया है। तो भगतजनों, यहाँ पर बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ। 7 दिन तक तीनों समय यहाँ पर लंगर चलता रहा। जो आ रहे हैं जा रहे हैं सबके लिए लंगर, चाय, पानी। तो अभी भी बढ़ चढ़कर आप लोग सहयोग कीजिए। जिनकी भी इच्छा है वो तन मन धन के साथ समर्पित होकर बढ़ चढ़कर अपना सहयोग कीजिए और अपनी पुण्य कमाई को धर्म के कार्य में लगाइए। तो ये बड़ा ही सुंदर भाव से इस कार्य को पूर्णता की तरफ लेकर जाया जा रहा है। ज्ञान महायज्ञ पूर्ण हो चुका है तथा
कथा का विश्राम हो रहा है। भूल चूक के लिए माफी चाहते हैं और मुख्य भूल चूक हमने यही कही है कि इस वर्ष की कथा में हम किसी को भी मिलने का समय नहीं दे पाए। कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस थे, कुछ ऐसी व्यस्तता थी कि हम आपको मिलने का समय नहीं दे पाए। अगले वर्ष भगवान की कृपा से बड़े भाव से हम रोज आपके विचारों को सुनेंगे और सिद्धयोगी धाम कोई दूर नहीं है। जो आना चाहते हैं वो किसी भी शनिवार को सिद्धयोगी धाम में आ सकते हैं। अपने फोन में सिद्धयोगी धाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मन करे तो रोज इस कथा का श्रवण कीजिए। सिद्धयोगी धाम के सभी कार्यक्रम उस पे लाइव प्रसारण चलता है। आगे की नोटिफिकेशन भी आपके पास आती रहेगी। आप घंटी का बटन जरूर दबाएं और जितना आपको समय मिले ज्यादा से ज्यादा इस कथा का श्रवण करें। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ समस्त डाहड़ क्षेत्रवासी, डफेर क्षेत्रवासी, ये आसपास की सभी पंचायतों के लोगों को और जहाँ जहाँ के भक्तजन यहाँ पर आए हैं उन सभी का हम इन 7 दिनों तक उनके प्रेम के लिए, उनके सहयोग के लिए बारंबार उनका धन्यवाद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की असीम कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, आपके गुरुजनों की आपके ऊपर कृपा बनी रहे और ऐसे कार्यों में आप सदा लगे रहें, धर्म के कार्य पर लगे रहें। इन्हीं शब्दों के साथ कथा को विश्राम, आप सभी के चरणों में प्रणाम। आइए भाव के साथ भागवत जी के श्री चरणों में 2 शब्द अर्पण करते हुए हम आरती की तरफ प्रवेश करें और ओम जय जगदीश हरे भगवान की आरती हम आज करेंगे। हरि अनंत अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता,
अनंता। और भक्तजनों, 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा का महोत्सव होगा। सिद्धयोगी धाम में बहुत विशाल भव्य भंडारा, सत्संग और नामदान की दीक्षा होगी। जो भक्तजन नामदान लेना चाहते हैं और गुरु प्रेम आशीर्वाद चाहते हैं वो सभी, और ऐसे भी आप सभी भक्तजन गुरु पूर्णिमा के वार्षिक महोत्सव के लिए सादर आमंत्रित हैं। आप सभी भारी से भारी संख्या में आएं और गुरु कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करें तथा गुरु पूर्णिमा महोत्सव का पूर्ण आनंद प्राप्त करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए भगवान के श्री चरणों में आरती। भूल चूक के लिए माफी चाहता हूँ, कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहता हूँ। श्री राधे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात्वायुष्य प्राणस्य मुखात् निर्जायत। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिन सेवन का स्वामी, दुख बिन सेवन का। सुख संपत्ति घर आवे, सर्व संपत्ति घर आवे, कष्ट में बेदन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी स्वामी, शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, प्रभु सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम रक्षा करता। मैं मूरख हरकामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो करता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके आधारपति। किस विध मिलूं दया में, केड़े वेले मिलूं कृपा में, प्रभु जी को मैं घुमरी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे स्वामी, रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया वाले शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, कष्ट
स्वामी जय